की या फिर दुर्गा जी की उपासना अवश्य करना चाहिए। साथ ही माता कात्यायनी की पूजा करने से स्त्री को अपने इच्छा के अनुसार वर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से हे माता सती, हे माता पार्वती, आपको इच्छा के अनुसार वर के रूप में शिव की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से हमें भी एक पति की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना इस भारतीय संस्कृति की स्त्रियां किया करती है। सप्तपदियों के साथ अपने पति का हाथ थाम करके गठबंधन से बंधित होकर के और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्त्रियां 16 संस्कारों में से एक संस्कार जिसको विवाह संस्कार कहा जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है, उसमें सभी के द्वारा मंगल कामनाएं दी जाती है और वर वधू का विवाह संपन्न कराया जाता है। और उसमें वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वचन दिए जाते हैं। वर वधू मिलनम शुभम दाम्पत्यम सुख भविष्यति, अर्थात इस वर और वधू का जहां विवाह हो रहा है, अग्नि के साथ फेरे हो रहे हैं। हे अग्निदेव, आपकी साक्षी में जो इन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार किया है, तो आप इनका भविष्य उज्जवल हो, वंश वृद्धि हो और इन दोनों की जोड़ी सदैव बनी रहे, 7 जन्मों तक का यह बंधन सदैव बना रहे, ऐसा आशीर्वचन दिया जाता है। किंतु घृणित करने वाली जो घटनाएं होती हैं, इससे वैदिक संतों को बार बार मन में आहत पहुंचती है। जिस प्रकार से रघुवंश परिवार में एक घटना घटित हुई है कि सोनम नाम की पत्नी ने ही अपने नवविवाहित राजा नाम के पति की हत्या करके और बहुत ही घृणित पाप किया है। अरे इस भारतीय संस्कृति में जहां पर सती सावित्री ने यम राज्य से अपने पति के प्राणों को पुनः से अपनी झोली में मांग लिया, तथा जिस भारत भूमि की नारियां, कन्याएं और वधुएं करवा चौथ का व्रत करके भूखी प्यासी रह करके अपने पति की मंगल कामनाएं करती हैं, दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हैं, वहां पर आज स्त्रियां इस प्रकार से घृणित कर्म कर रही हैं, ये इनको शोभा नहीं देता। इसलिए अपनी कन्याओं को पढ़ाइए लिखाइए, किंतु संतानों को सुसंस्कार भी दीजिए। जिस पति के साथ या जो पति अपनी पत्नी के साथ विवाहित होता है, सदैव उसके साथ सुखों को भोगने की मंगल कामना करे और सुख दुख में सहभागी बने। इस प्रकार से पाप करके और अपने जीवन को अंधकार युक्त नहीं बनाए, ऐसी मंगल कामना करते हैं कि अपनी संतान को संस्कार भी देवें और गणित पाप करने से रोकते रहें। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष।